गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल स्टडी करके इलास्ट्रेशन नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 13 को सॉल्व किया। एक्सरसाइज नंबर 13 में हमने पोटेंशियल एट सेंटर पे फाइंड किया था। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब। अच्छा, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एट सेंटर विल बी ड्यू टू द 8 वर्टाइसेस ऑफ क्यूब। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ बाय R, जो इक्वेशन है वो 8 टाइम्स लिया था। ओके, वैसे का वैसे सेम न्यूमेरिकल है हमारे पास। यहाँ पे हेक्सागोन के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा, तो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2, वेरी मच इजी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, रेगुलर हेक्सागोन which has 6 sides and 6 vertices, 6 corners. Okay, of side how much? 10 centimeter long, has charge 5 microcoulomb at each of its vertices. अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि 10 सेंटीमीटर का रेगुलर हेक्सागोन है, इसके ईच वर्टाइसेस 6 वर्टाइसेस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस किया गया हुआ। अच्छा, तो उसको हम डायग्राम में दिखाएंगे कि देखो हेक्सागोन दैट इज बेंजीन, आपको मालूम है ये। अच्छा, तो ये हेक्सागोन दिखाया हमने, ईच वर्टाइसेस पे हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया और साइड ऑफ हेक्सागोन की लेंथ दिखाई हमने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दैट इज मीटर में डिवाइडेड बाय 100, 10 by 100 इट विल बी 0.1। ओके, चलो अभी तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन। अच्छा, हेक्सागोन है, 6 साइड 6 वर्टाइसेस होते हैं। सो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन, पोटेंशियल का इक्वेशन KQ बाय R। ओके, ये जो R डिस्टेंस है वो सेंटर से वर्टाइसेस का, तो ये R डिस्टेंस हम पहले कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर इज R। ओके, और यहाँ पे 6 वर्टाइसेस है, 6 charges are surrounded to the center of hexagon. Okay, so यहाँ पे potential 6 times of KQ by R आएगा, 6 times of KQ by R. Okay, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो डिसाइड करना है सेंटर से चार्ज का, वो हमने R कंसीडर किया हुआ है। तो ये R डिस्टेंस देखो, हेक्सागोन है, फुल एंगल कितना रहता है 360 डिग्री का। अच्छा, तो यहाँ पे 6 में डिवाइड होगा तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 इट विल बी 60 डिग्री। तो ये इतना एंगल 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये मालूम हो गया, ये 60 डिग्री है। अच्छा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक है ईच साइड हैज सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये जो तो डिस्टेंस जो स्मॉल r है वो साइड ऑफ, सो दैट इज 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। समझ में आया ना कितना इजी है ये। आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए। इक्वेशन क्या रहता है पोटेंशियल का, KQ बाय R। हेक्सागोन है तो 6 वर्टाइसेस रहते हैं, सो 6 KQ बाय R। अच्छा, डिस्टेंस से तो डिसाइड किया, जो 10 सेंटीमीटर था, मीटर में बाय 100, 10 by 100 0.1 मीटर। अच्छा, तो सिर्फ वैल्यू प्लेस करना है, 6 K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹,
Q का वैल्यू चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, सो 5 into 10⁻⁻⁶, ओके, और डिवाइडेड बाय R दैट इज 0.1। चलो पहले 10⁻² का ऑर्डर सेट करेंगे, तो 10⁻⁹ 3, और कैलकुलेटर में क्या करोगे 6 into 9 into 5 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो आपको मिलेगा 6 into 9 into 5 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2700। क्लियर? ओके, बट आंसर मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ओके, सो अभी पॉइंट कहां पे है? यहाँ पे 2 के बाद आना चाहिए ना, यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स लेफ्ट पे आया, सो डिक्रीज किया, सो यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, सो 2.7 ओके इंटू 10⁻³ + 3 इट विल बी 6। पोटेंशियल फाइंड किया वोल्टेज, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। क्लियर? वेरी मच इजी। सो दिस न्यूमेरिकल will go for 2 mark। ओके, समझ में आया? हाँ, एकदम इजी है ना? ओके, चलो अभी एक्सरसाइज नंबर 4। अच्छा, एकदम इजी है, चैप्टर 1 के बेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो क्या है क्वेश्चन? अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो स्फेरिकल कंडक्टर जो है, कंडक्टर दैट पोजेसेस चार्ज। ओके, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, अच्छा उसका रेडियस कितना है? रेडियस कैपिटल R 12 सेंटीमीटर है, सो मीटर में डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.12, हैज चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻⁷ कूलम। चार्ज कितना है? Q 1.6 into 10⁻⁻⁷ कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, तो चार्ज कहां पे है? सरफेस ऑफ द स्फीयर पे। ओके, सरफेस पे चार्ज ऑन सरफेस Q कितना है? 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, A, B and C। व्हाट इज A? Find electric field inside this sphere. Electric field just outside the sphere and electric field at a point 18 centimeter from the center of sphere. अच्छा, तीनों 3 क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या था याद है क्या? कॉलम्स लॉ के बेस वाला इक्वेशन था कि Q/R नहीं, कि Q²/R² नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था K Q/R²। ओके, ये इक्वेशन मालूम है ना, तो फिर ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। चार्ज कहां पे रिसाइड्स कर रहा है? ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर। चार्ज सरफेस पे, अंदर नहीं है चार्ज। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम पड़ रहा है? हाँ, वो गॉस लॉ पढ़ा था ना लास्ट 5 to 7 लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, इसी में निकाले थे। चार्ज कहां पे है? सरफेस ऑफ द स्फीयर, अंदर नहीं है। तो अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके अंदर एनक्लोज चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज चार्ज इज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इनसाइड तो चार्ज एनक्लोज ही नहीं होगा गॉसियन सरफेस में, ये गॉस लॉ मालूम है ना? अच्छा, तो एनक्लोज चार्ज नहीं रहता तो फ्लक्स 0 रहता है, और फ्लक्स 0 रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? 0। सो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बट because according to the Gauss law
यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ओके, सो यहाँ पे जस्ट रीजन ही लिखना है. हियर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर. सो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी 0. बोलो समझ में आया? क्लियर? ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर बी. चलो, तो क्या है क्वेश्चन नंबर बी? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर. अच्छा, तो डिस्टेंस कितना लेंगे? जस्ट आउटसाइड है, दैट इज नियरली इक्वल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है? k q by r स्क्वायर. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है तो जस्ट आउटसाइड है, तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस लेंगे. नहीं समझ में आ रहा है? जस्ट आउटसाइड द स्फीयर. अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस है वो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, सो हम रेडियस कंसीडर कर सकते हैं. सो इक्वेशन विल बी k q by r square, but that is radius, so k q by capital R square. अच्छा, k की वैल्यू 9 into 10 raised to 9. चार्ज का वैल्यू कितना है? 1.6 into 10 raised to -7. और ये रेडियस लिया, क्यों लिया मालूम पड़ा ना? ओके, सो कैपिटल R that is 0.12. so 0.12 square, do not forget square. इलेक्ट्रिक फील्ड है k q by r square, so 0.12 square. ओके, चलो पहले 10 raised to का ऑर्डर सेट करेंगे. तो 10 raised to 9 minus 7, so it will be 10 raised to 2. और कैलकुलेटर में क्या करोगे? 9 into 1.6 divide by 0.12 divide by 0.12, so you will have 1000. Okay, so 1000 into 10 raised to 2. 1000 means 10 raised to 3, so 10 raised to 3 plus 2, it will be 10 raised to 5. और यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं तो आधा मार्क्स कट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट E is equal to F by Q, फोर्स, न्यूटन बाय चार्ज, न्यूटन पर कूलम. क्लियर? ओके, फाइन. चलो अभी क्वेश्चन नंबर सी. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. अच्छा, 18 सेंटीमीटर, दैट इज लार्जर देन रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर. लार्जर है ना? अच्छा, तो वो बाहर का ही पॉइंट है, तो ये बाहर का जो पॉइंट है, तो स्मॉल r, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r कंसीडर करेंगे. 18 सेंटीमीटर है, सो मीटर में 0.18 रहेगा. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा बाहर? k q by r स्क्वायर. और यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेंगे? स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू 0.18 स्क्वायर. अच्छा, समझ में आ गया? k का वैल्यू 9 into 10 raised to 9, q का वैल्यू 1.6 into 10 raised to -7, और ये जो डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, सो 0.18 स्क्वायर मीटर में. ओके, 10 raised to 9 minus 7, 10 raised to 2, और 9 into 1.6 डिवाइड बाय 0.18 डिवाइड बाय 0.18. अगर ये करोगे आप तो आपकी कैलसी में आंसर आएगा 444.44444 ऐसे आएगा. अच्छा, सो 444 into 10 raised to 2, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो यहाँ पे है ना पॉइंट 1 2, सो 4.44, 2 टाइम्स लेफ्ट पे गए, सो 2 टाइम्स डिक्रीज किया, सो यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, सो 10 raised to 2 plus 2, so it will be 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया तीनों तीन में. चैप्टर नंबर 1 के बेस ही है ना, और ये पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन 6 टाइम्स करके हो गया. एंड न्यूमेरिकल. ओके, तो ये अपने आप से कीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन और जो भी हो. ओके, थैंक यू.